ये बदले की राजनीति है। शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन, जो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ईडी का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जिस खदान से आज तक एक पत्थर नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ईडी, सीडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए पूरे देश को आतंकित करना चाहती है। इसका हर कीमत पर विरोध होगा। निशिकांत दुबे जी, रांची में अच्छा सा मानसिक अस्पताल भी है, आपको वहां की विजिट करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त होता है, अगर वो कोई उस पर भागने जैसा आप कुत्सित और नीच आरोप लगाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा एजेंसियों से जरूर पूछना होगा, अमित शाह जी से पूछना होगा कि इन सुरक्षा व्यवस्था के रहते वो अगर भागे हैं तो कहां भागे हैं, और वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के साथ में थे। आपको इस तरीके के आरोप लगाने से पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप आप हेमंत सोरेन के ऊपर नहीं, अमित शाह के ऊपर लगा रहे हैं। ईडी और सीबीआई जो है फ्रंटल है, जो भी बीजेपी चाह रही है वही लोग वही काम कर रहे हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से प्रताड़ित करना, जानबूझ के गलत केस में फंसाना, आप बताओ कौन सा इतने साल से 9 साल के मोदी राज में कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री के ऊपर रेड हुआ है क्या? ये चुनाव आ रहा है, सबको जो है तोड़ने के चक्कर में। हेमंत जी ने एक स्पष्ट तरीके से चिट्ठी उन्होंने लिखा है कि विधानसभा सत्र है, और जब हमने पहले ही जो है आपसे मिलकर के जो है सभी सवालों का हमने जवाब दिया है, तो ये जानबूझ के जो माहौल बिगाड़ने का आप राजनीतिक जो है कदम उठा रहे हैं वो उचित नहीं है। खत्म। ये ईडी सीबीआई को जो है ना, एक नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि हर एक प्रदेश में, हर एक प्रखंड में और दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी का, वहां पर एक ऑफिस दे दो। डायरेक्टली बात होगी ना कि इस विपक्ष के नेता को पकड़ना है। बेकार में जो है वो ईडी का ऑफिस अलग से स्पेस वेस खर्च हो रहा है। भुवनेश्वर में किराए का मकान में है ना, किराया भी बचेगा बीजेपी के ऑफिस में शिफ्ट करने से, सरकार के पैसे भी बचेंगे और डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो ईडी और सीबीआई को रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि वो बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट हो जाए। तो माइनिंग स्कैम ओडिशा में तो क्या हुआ, चिटफंड स्कैम हुआ तो क्या हुआ, नवादास वाला मर्डर केस में क्या हुआ, पूछे ना भाजपा से। कोई तो टीवी में नहीं आएगा। ये ना तो रिक्वेस्ट है कि भाजपा के लीडर से सवाल कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई 2014 के बाद रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के चलते काम कर रहा है। ईडी पूरी तरह से सरकार की कठपुतली नहीं, भाजपा का फ्रंटल बन चुका है। असलियत यह है कि 121 पॉलिटिकल लीडर्स की ईडी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसमें से 115 विपक्ष के हैं। 95% जो कार्रवाई है वो विपक्ष के खिलाफ हो रही है। चौगुना हुई है कार्रवाई ईडी की। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% भी नहीं है। असलियत तो यह है कि ईडी को सरकार समय दर समय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में यूज करती है।